1 जुलाई 2025 चिली में मौजूद एटलस टेलीस्कोप हर रात की तरह स्पेस को स्कैन कर रहा था। तभी वह डीप स्पेस से आते एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है जिसकी स्पीड हैरानियत तौर पर बहुत ज्यादा थी। इससे पहले इतना बड़ा और अजीब ऑब्जेक्ट पहले कभी भी नहीं देखा गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक तुरंत ही इसकी रिसर्चिंग में लग गए। कमाल की बात तो यह है कि इस ऑब्जेक्ट को तब डिटेक्ट किया गया जब यह हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर चुका था। जब यह ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तब हमारी सन से इसके बीच की दूरी लगभग 4.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी। बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी सन और अर्थ के बीच की दूरी होती है। तो बात करी जाए अगर उस कॉमेट की, तो तब यह उस समय आउटर सोलर सिस्टम में था जो मंगल के बाद से शुरू होती है और यह तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या यह कोई एलियन प्रोब था जिसे अर्थ पर लाइफ का पता चल गया है और जांच करने के लिए यहाँ आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को देखकर नासा ने तुरंत ही इस पर काम करना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर ही बता दिया कि यह कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसे सुनकर दुनिया भर के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स में खलबली मच गई और कई एस्ट्रोनॉमर्स अपने अलग अलग तर्क देने लगे, जैसे कि यह कोई एलियन टेक्नोलॉजी है जो बाहर से हमारी छानबीन करने आई है। शॉकिंगली यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से हमारी ओर बढ़ रहा था और इसकी साइज और स्पीड जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह 20 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जो कि पिछले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी कि ओमुआमुआ और 2I बेरिसोप से साइज में तो बड़ा था ही, लेकिन स्पीड में भी काफी तेज था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह ऑब्जेक्ट 66 मिलियन वर्षों पहले हमारी अर्थ से टकराने वाले चिक्सुलव एस्टेरॉयड से भी काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप्स की मदद से पता लगाया कि इसका कॉमा 25,000 किलोमीटर लंबा और 22,500 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि हमारी अर्थ के डायामीटर से 1.5 से 2 गुना बैठता है। यहाँ कॉमा गैस और डस्ट के क्लाउड होते हैं जिसे चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं और बेसिकली यह हर एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो समय था 2 अक्टूबर 2025 का, तब यह ऑब्जेक्ट मंगल की कक्षा में एंटर कर चुका था और मंगल से इसके बीच की दूरी लगभग 30 मिलियन किलोमीटर थी, यानी कि 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को यह ऑब्जेक्ट सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पेरिहीलियन पर पहुंचा, जहां सूर्य से इसके बीच की दूरी लगभग 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही थी। यहाँ पर वैज्ञानिकों को सबसे चौंकाने वाली बात तो यह लगी कि यह ऑब्जेक्ट अनयूजुअल तरीके से अपनी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर रहा था। अब यह कैसे कर पा रहा था, इसका आंसर अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने दूसरी जो अजीब चीज इसमें नोटिस की वह यह थी कि इस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई हो रहा था जो इसे तेजी से आगे की ओर पुश कर रहा था और हर कुछ समय बाद इसकी स्पीड अचानक तेजी से बढ़ जाती थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों के द्वारा इसे A11PL3Z नाम से पुकारा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 3I एटलस कर दिया। 3I एटलस का मतलब तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जिसे एटलस टेलीस्कोप सिस्टम द्वारा खोजा गया है, जिसके टेलीस्कोप चिली, हवाई और साउथ अफ्रीका में फैले हुए हैं। अभी 3I एटलस सूर्य की विपरीत दिशा में होने के कारण हमें दिखाई देना बंद हो गया है। फिलहाल पीछे के कुछ टाइम पीरियड के दौरान हमारे टेलीस्कोप्स ने इस पर नजरें गड़ाई थी, जैसे कि हबल की यह तस्वीर जिसमें इस ऑब्जेक्ट से आती हुई तेज ब्राइटनेस को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप और मार्स को ऑर्बिट कर रहे कई सैटेलाइट्स ने इसको देखा और इस पर रिसर्च करी। तो फिलहाल इससे अधिक जानकारी अभी वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब यह पृथ्वी के सबसे पास होगा। तो इससे क्या हम यह मान सकते हैं कि यह एलियन द्वारा भेजी गई कोई शिप हो सकती है? क्योंकि 5 नवंबर को एरिजोना में स्थित लोवेल ऑब्जर्वेटरी क्वाचेंग जोंग ने इस ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींची, जो अब थोड़ा थोड़ा करके सन के पीछे से हमें दिखाई देने लगा है। उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे की तो पूंछ ही गायब है। आखिर यह कैसे हो सकता है? बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट या कॉमेट सूर्य के पास आता है तो उस पर मौजूद बर्फ सूर्य की हीट की वजह से गैस में बदलने लगती है और उसके पीछे एक पूंछ बनाने लगती है, जो कि क्वाचेंग जोंग द्वारा ली गई तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी। इस पर कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सीधा हमारी सामने की तरफ होने से इसकी पूंछ पीछे छुप गई है, जबकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस एलियन शिप ने फिलहाल के लिए अपने एडवांस इंजन को बंद कर दिया है ताकि यह हम पर निगरानी रख सकें। इसके बाद बताया जा रहा है कि 10 मार्च के आसपास यह पृथ्वी और मार्स से होते हुए सीधा जुपिटर के पास पहुंचेगा। उसके बाद इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में वापस निकल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह कोई एलियन शिप हो सकती है जिसे हमारे होने का पता चल गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।